हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नई प्रश्नावली। तो जो आप सबके परीक्षाओं से संबंधित है। पूर्व की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न शायद पूछे जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति के विघ्न की बात कही है। ए भट्ट लोलार ने, बी श्री शंकुक ने, सी अभिनव गुप्त ने, डी भट्टनायक ने। तो इसका आंसर जो होगा अभिनव गुप्त ने जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। रस जो है वह कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? ऑप्शन ए श्री शंकुक का, बी भारत का, सी अभिनव गुप्त का, डी पंडित राज जगन्नाथ का। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछे जा चुके हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जो है रस कला की आत्मा है, यह कथन जो है अभिनव गुप्त का है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र को 8 रसों को बतलाया है? नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया है। ऑप्शन ए आचार्य उद्भट, बी आचार्य बाणभट्ट, सी आचार्य भरत मुनि, डी आचार्य भरत नारायण मुनि। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आचार्य भरत मुनि ने जो है सर्वप्रथम 8 रसों को बतलाया है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आचार्य भरत मुनि। तो यह प्रश्न जो है टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी। तो इसका आंसर होगा आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो नाट्यशास्त्र में जो है भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है? ऑप्शन ए 42, बी 36, सी 49, डी 45। तो इसका आंसर होगा 49 भावों का जो है नाट्यशास्त्र में भारत ने जो है भावों का विवेचन किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? अंतराल में ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? ए अक्षत अंतराल, बी भूमि बंधन, सी सामंजस्य शून्यता, डी अंतराल भार। तो इसका आंसर होगा बी भूमि बंधन। अंतराल को जो है ग्रंथों में भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के रंग कब बनाए गए? धातुओं के रंग कब बनाए गए? ए 15वीं शताब्दी, बी 16वीं शताब्दी, सी 17वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। तो जो धातुओं के रंग बनाए गए थे वह 18वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? विज्ञापन के पितामह जो है किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रहलाद कक्कड़, बी डेविड ओगिलवी, सी प्रसून जोशी, डी अलेक्जेंडर रमेल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। डेविड ओगिलवी को जो है विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी राज्य ललित कला अकादमी, सी राज्य ललित कला अकादमी, डी राज्य संस्कृति केंद्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राज्य ललित कला अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है सीताराम कश्यप जी हैं। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है, सन 2000 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चित्रभूमि का निचला स्थान जो दर्शक को अपने निकट प्रतीत होता है। ए अग्रगामी, बी अग्रभूमि, सी अभिभूत, डी मध्यभूमि। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अग्रभूमि जो है वह निचला भाग है, चित्रकला भूमि का निचला स्थान है जो दर्शक को अपने निकट प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अग्रभूमि। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला किस पर की जाती है? ए कागज पर, बी भूमि पर, सी कलसे पर, डी कपड़े पर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कागज पर की जाती है। यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 1999 पूछा जा चुका है। तो सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर की जाती है। अगला प्रश्न है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है किस रूप में? ए अलसी का तेल, बी तारपीन का तेल, सी प्राकृतिक ग्लू, डी कोई नहीं। तो खनिज रंगों में जो है बाइंडर मिला होता है एक प्राकृतिक ग्लू के रूप में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह प्रश्न भी जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में यह सब प्रश्न में से कोई भी प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? ए कोलाज चित्रण, बी भित्ति चित्रण, सी बाटिक चित्रण, डी फैब्रिक चित्रण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बाटिक चित्रण में जो है मोम का प्रयोग करके चित्रण कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाटिक चित्रण। यह प्रश्न जो है टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार अथवा लवण आदि में निर्मित रंग है। अम्ल क्षार अथवा लवण आदि में निर्मित रंग है। ए प्राकृतिक रंग, बी मिश्रित रंग, सी रासायनिक रंग, डी खनिज रंग। तो जो रासायनिक रंग है वह अम्ल क्षार लवण आदि में निर्मित रंग है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रासायनिक रंग। अगला प्रश्न है,
सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको एक दूसरे को मिलाना है, कौन किससे किसका संबंध है। तो उपवर्ण जो है कौन से होते हैं? उपवर्ण जो है एक ही वर्ण के विभिन्न बल होते हैं। यह गलत हो रहा है। उपवर्ण जो है वह तृतीय श्रेणी के वर्ण होते हैं। तृतीय श्रेणी के वर्ण को जो है उपवर्ण बोलते हैं। तो उष्ण वर्ण जो है लाल और नारंगी वर्ण को जो है उष्ण वर्ण कहते हैं। एक वर्णी जो है एक ही वर्ण के विभिन्न बल को बोलते हैं। खनिज वर्ण मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थों से निर्मित रंग को जो है खनिज वर्ण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि किसका जो है मिलान जो है सही नहीं है। ए गैसो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी गॉस एक पतला रंग, सी वाश चित्रण पर रंग की पतली पतली परत या सतह लगाना, डी वर्तना शेडिंग रेखांकन की विधि। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। जो गैसो है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। इसके लिए समझ आते हैं, थोड़ा गलती हो गई आंसर बताने में। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। ग्वास जो है एक पतला रंग नहीं है। ग्वास जो है वह मोटे रंगों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। गैसो जो है वह सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित है गैसो का। अगला प्रश्न है, सामान्य अखबार में एक कलम की चौड़ाई कितनी होती है? अगर आपके घर में अखबार या न्यूज़पेपर है तो उसको आप लोग स्केल से माप करके इसका जो है कलम की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं कि एक कलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 1.5 सेंटीमीटर, बी 4.5 सेंटीमीटर, सी 5.4 सेंटीमीटर, डी 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 4.5 सेंटीमीटर होती है एक अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई। जो है जो न्यूज़पेपर है उसमें जो एक न्यूज़ छपता है, नीचे जो कॉलम पतले पतले दिए हुए थे उसकी चौड़ाई पूछा है। तो इसकी चौड़ाई जो है 4.5 सेंटीमीटर होती है। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रण सर्वोत्तम उदाहरण है? ए मिश्रित माध्यम के, बी ग्राफिक कलाओं के, सी फ्रेस्को के, डी लोक कला के। तो इसका यह प्रश्न जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अजंता भित्ति चित्रण जो है वह मिश्रित माध्यम का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताएं जिसमें कलाओं की कुल संख्या जो है 64 बताई गई है। ए कौशिक ब्राह्मण, बी कामसूत्र, सी अष्टाध्यायी, डी नाट्यशास्त्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नाट्यशास्त्र में जो है कलाओं की कुल संख्या जो है 64 बताई गई है। यह प्रश्न भी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कामसूत्र। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक का अभिमत है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? तो कौन सा दार्शनिक ने कहा है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? ऑप्शन ए क्रोचे, बी प्लेटो, सी कांट, डी अरस्तु। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्रोचे ने जो है कहा है कि सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क्रोचे। यह प्रश्न भी जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? ए सत्य की अनुभूति, बी अचेतन की भूमिका, सी अनुकरण का सिद्धांत, डी प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुकरण के सिद्धांत पे जो है महत्व दिया है अरस्तु ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह भी प्रश्न जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो अरस्तु का जो सिद्धांत है वह अनुकरण का सिद्धांत है। कला की परिभाषा दी है, अनुकरण के सिद्धांत को महत्व दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला गुण की खान है। कला गुण की खान चित्र सूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है? ए ब्रह्म वैवर्त पुराण, बी भगवत पुराण, सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, डी शिव पुराण। तो चित्र सूत्र जो है वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह भी प्रश्न जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन ए आलेख, बी शिल्प, सी रूपभेद, डी आकृति। तो यह प्रश्न भी जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो आलेख जो है सही होगा। कामसूत्र में जो है कला को जो है आलेख से संबोधित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में
ईजेल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया है? ए टिली कैटल, बी विलियम डेनियल, सी रेनॉल्ड्स, डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। टिली कैटल ने जो है भारत में जो है यह पाश्चात्य कलाकार होते हुए भी यह जो है भारत में ऑयल पेंटिंग और ईजेल का प्रयोग किया है। अगर प्रश्न पूछ ले कि वह भारतीय कलाकार कौन है जिसने जो है पाश्चात्य शैली में जो है भारतीय विषयों को जो है चित्रित किया है, तो उसमें जो है ऑप्शन राजा रवि वर्मा सही होगा, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने जो है सर्वप्रथम ऑयल रंगों का प्रयोग करना जो है प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन राजा रवि वर्मा सही होगा। पर इस प्रश्न का आंसर जो है टिली कैटल होगा। टिली कैटल ने जो है ईजेल और ऑयल पेंटिंग का जो है भारत में श्री गणेश किया था। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न मैन विद डॉग शिल्पकला है? ए अगस्त रोडिन, बी एरिस्टाइड मेलोला की, सी ध्रुव मिस्त्री की, डी राघव कनेरिया की। तो जो मैन विद डॉग शिल्प मूर्ति है या कलाकृति है तो वह ध्रुव मिस्त्री की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो यह सभी प्रश्न जो है पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएं। तो यह प्रश्न जो है आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कैसी लगी यह प्रश्नावली? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।